अब दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं हम लोग। इस जो नाउन है, इस नाउन के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज जाने हैं। अब एक और चीज जानेंगे, ये नाउन जो होते हैं ना, ये दो कैटेगरी में आते हैं। नाउन जो आते हैं ये दो कैटेगरी में आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे वही सर कहेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल, नहीं बच्चों, ये भी दो कैटेगरी कौन कौन से बताते हैं। पहली कैटेगरी आपकी कॉन्क्रीट नाउन है, दूसरी कैटेगरी आपकी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कहेंगे यहाँ कॉन्क्रीट नाउन कौन सी है। कॉन्क्रीट नाउन जैसे कंक्रीट होती है, आप लोग देखे होंगे छर्री वगैरह जो पत्थर का टुकड़ा वगैरह होता है, तो कंक्रीट वगैरह क्या करता है, उसको हम छू भी लेते हैं। तो कंक्रीट नाउन क्या होता है, जो विजिबल होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था। जो लोग भी जुड़े हैं पीछे से भी पूरा देख लेंगे, या उसको फिर से अगर देखने के बाद पूरे वीडियो को जिसका छूटा हो तो देखिएगा कायदे से। इसके पहले पार्ट को जरूर देखिएगा, नाउन का जो इसके पहले का पार्ट हमने पढ़ाया है उसको जरूर देख लीजिएगा। ये नाउन दो तरह के कौन कौन से हैं। पहला हमने बताया कॉन्क्रीट, दूसरा क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट। ये जो दो नाउन हैं, पहला आपका कॉन्क्रीट नाउन है, और आपका दूसरा जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो कॉन्क्रीट नाउन है बच्चों, अभी हमने अगर जिसको इसके पहले का पार्ट याद हो तो हमने कहा था एक नाउन विजिबल होता है। ये कौन सा नाउन हो गया, ये विजिबल नाउन हो गया। ये विजिबल नाउन क्या हुआ, हमने पूरे डिटेल से बताया कि जो दिखाई दे, जिसको हम लोग चख सके, महसूस कर सके, छू सके। द नाउन विच वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन टेस्ट, वी कैन स्मेल, दैट इज कॉल्ड विजिबल। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट है केवल हमारी एक फीलिंग है, और फीलिंग के बारे में भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, FAQS। जरा ये बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में है क्या चीज़, FAQS है क्या चीज़। इसको हमने पीछे ही अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले, तो आप लोग इसको जरूर देखेंगे। और ये जो विजिबल नाउन होते हैं इनको फिर से हम लोग चार भाग में बांटते हैं। वो कौन कौन से चार भाग होंगे हम चलेंगे इसको। ये जो पहला आपका है ये प्रॉपर नाउन है। पहला अगर देख रहे होंगे तो आपका ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में होता क्या है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है। सिंपली आप कह लीजिए इट इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ अ नाउन। ये क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ ए नाउन। ऐसा नहीं है कुछ भी कह दीजिए वो नाउन होता है, नाउन तो हर कुछ होगा, लेकिन अगर जैसे ही प्रॉपर नाउन की हम बात करेंगे, वह जिस कैटेगरी की बात करेंगे उस कैटेगरी का एक विशेष नाम होगा। जैसे ही हम कहें सचिन, तो सचिन कोई व्यक्ति का नाम है। अगर हम कहें होली तो किसी त्यौहार का नाम है। इसी तरह से कहें इंग्लिश तो किसी सब्जेक्ट का नाम है। क्या ये सब सारी चीज़ों को हम लोग छू लेते हैं, देख लेते हैं। इंग्लिश की सब्जेक्ट होती है, किताब होती है। सचिन कोई लड़का है, उसको छू लेंगे, देख लेंगे, बात भी कर लेंगे। होली एक त्यौहार है, हम सब लोग जो है मनाते हैं, सब इंजॉय करते हैं, नेम है। दूसरा आपका आएगा, दूसरी जो इसी कैटेगरी है जो आपका ये है, पहली कैटेगरी में कॉन्क्रीट नाउन का, इसका दूसरा पार्ट आपका है कॉमन नाउन। ये आपका कॉमन नाउन है। ये जो कॉमन नाउन होता है इसको बड़े ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। कुछ नहीं करना, रटना नहीं है, कोई भी ऐसा नाम ले लेना जो पूरे ग्रुप को बता दे। हमने कह दिया एक किंग, तो कोई भी राजा हो सकता, हमने किसी राजा का नाम नहीं लिया। टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है, उसमें आपके फेवरेट टीचर भी हो सकते हैं। तो फेवरेट टीचर का आप नाम कहेंगे तो प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे आप। अगर कॉमन नाउन है, क्या है, इट इज ए कॉमन नेम फॉर द होल कम्युनिटी।
देख रहे हो पूरे कम्युनिटी के लिए कॉमन नेम। अगर हम एक लिख दें गर्ल, अगर कहा जाए किसी लड़की को बुला लो या किसी लड़के को बुला लो, तो आप किसी पर्टिकुलर लड़के को नहीं ढूंढेंगे, सीधे किसी भी लड़के, चलो सर बुला रहे हैं, चलो यहाँ चल रहा है, कोई बुला रहा है, तो किसी को भी पकड़ लाएंगे, लड़की होनी चाहिए। जैसे कोई टीचर है, कोई एक पर्टिकुलर टीचर तो हुआ नहीं, टीचर नाम लेने से ही एक अलग कैटेगरी आ जाती है। जैसे हम कहें काऊ, एक अलग जानवरों की एक श्रेणी आ जाती है। फॉरेस्ट एक अलग तरीके का स्थान हो जाता है। स्कूल एक अलग तरह का जो स्टडी सेंटर हो जाएगा। कोचिंग, कोई भी कोचिंग हो सकती है। अगर हम कहें MRT कोचिंग कैंपस, तो कोई कोचिंग तो हो ही नहीं, दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कोचिंग क्लास। तब तो एक पर्टिकुलर हो गया तो आपका ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन नहीं बचेगा। इसी तरह से बहुत आसानी से आप लोग याद करते चलोगे। और जो आपका तीसरा है, थर्ड आपका आ रहा है, वो है मटेरियल नाउन। इमैटेरियल नाउन, इसी में थर्ड में कलेक्टिव नाउन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मटेरियल नाउन को देखिए क्या होता है। इट इज अ नेम, इट इज अ नेम ऑफ एनी substance, it is a name of any substance or a matter। किसी भी मैटर का नाम, ये देखिए विजिबल होता है, इसको भी छू लेते हैं। अगर आपके सामने शुगर दे दिया जाए तो इसको आप टेस्ट भी कर लोगे, देख भी लोगे, छू भी लोगे। अगर हम कहें वाटर, पानी है, तो वाटर को भी आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोल है, COAL, पेट्रोल है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, जिंक है, तो देख रहे होंगे सबके सब टचेबल होते हैं, सबके सब विजिबल होते हैं। इसलिए इस कैटेगरी में मटेरियल नाउन भी आपका कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएगा। आपका जो चौथा है कलेक्टिव नाउन है। ये जो बच्चों जितना पढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन एक कलेक्टिव नाउन क्या करता है? आप कह देंगे कलेक्शन है, नहीं, कलेक्शन कहना केवल अधूरी जानकारी हो जाएगी। अगर हम कहें ये कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जो एक ही प्रकार के नाउन का कलेक्शन होता है। सिंपली कहेंगे इट इज ए कलेक्शन, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ नाउन। ये जो सेम काइंड ऑफ नाउन्स होते हैं उन्हीं का कलेक्शन। जैसे ही हम कहेंगे हर्ड, हर्ड ऑफ काउज, तो आपके दिमाग में काउज आएंगे, डियर आ जाएगा, इसी तरह से एलिफेंट आ जाएगा। ये सब जो कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल। जैसे हम कहें प्राइड, तो आपके सामने लायन का कलेक्शन आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ लायंस। अगर कहें ज्यूरी है, ये जजेस का कलेक्शन हो जाएगा। अगर बुके, ये बुके है, ये फ्लावर्स का कलेक्शन हो जाएगा। फ्लावर्स के कलेक्शन को बंच भी कहते हैं, फ्लावर की कनेक्शन को बंडल भी कहते हैं। लेकिन ये जो बुके होता है, ये फ्लावर का जो ऐसा कलेक्शन जो किसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, और बंच जो होते हैं, गुच्छे होते हैं जो कहीं डेकोरेशन वगैरह में लगाते हैं लोग, या बंडल जो पूरे फूल को एक साथ बांध दिया जाए बंडल हो जाएगा। तो ऐसे ही देख रहे होंगे जो कलेक्शन होते एक ही प्रकार। जैसे कहें शोल है, यह कलेक्शन है फिश का, कलेक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड शोल। इस तरह से ढेर सारे नाउन आपके इस लिस्ट में हैं, एक एक करके उसको हम बाद में पढ़ा देंगे। लेकिन फिलहाल एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है समझ गए होंगे, एक कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ नाउन है। और आपका जो पांचवा है यह अलग कैटेगरी का है, यह दूसरे कैटेगरी का जो आपका है, आप लोग पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ये तो सब के सब जो पढ़ रहे थे कौन से थे? ये विजिबल हैं। ये क्या है? नॉन विजिबल है। ये केवल एक फीलिंग है। जब अगर फीलिंग्स होंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट कैन ओनली बी फेल्ट। इसको केवल हम लोग फील कर सकते हैं, इसको न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न चख सकते हैं। इसलिए इसको केवल जब महसूस किया जाए, जैसा कि मैंने बताया था आपको फीलिंग में, जैसे कहें विजडम, ये विजडम है। विजडम किसी की बुद्धिमानी आपको दिखाई नहीं देगी, आप इसको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो कि वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है। इसी तरह से अगर हम कहें लाफ्टर, हंसी एक्शन का नाम है। यह क्या है? लाफ्टर भी जो है केवल महसूस किया जा सकता है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। लाइफ है, जीवन, लाइफ को भी हम टच नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। उसको हमने बताया था FAQs के द्वारा। इसको जो जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए जा करके और अच्छे से तैयार करिए।